सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। गुरु भाई गुरु बहन, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा सभी शिव भक्तों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से जो है कि यही हमारी गुजारिश रहती है, यही रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा कथा को शेयर किया करिए, ताकि महादेव की कथा सभी शिव भक्तों तक पहुंच सके। हम लोग एक ही गुरु के शिष्य हैं, शिव ही हमारे गुरु हैं, और इस शिव शिष्यता में रहते हुए जो हमारे कर्तव्य उसको पूरा करना चाहिए, और शिव कथा को कोशिश करनी चाहिए कि सभी शिव भक्तों तक पहुंचती रहे। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए। देखिए, अहंकार एक ऐसा कीड़ा है, एक ऐसा दीमक है कि इंसान को खत्म कर देता है। महाबली रावण को इसी अहंकार ने समाप्त कर दिया। रावण का इतना बड़ा राजपाट, उसके बल का जो है कि इस पृथ्वी पे कोई तोड़ नहीं था। बाकी उसके अहंकार ने सब कुछ समाप्त कर दिया। महापंडित था रावण। बाकी इस अहंकार में लोग ऐसे पागल हो जाते हैं, ऐसे विह्वल हो जाते हैं कि सोचने समझने की ताकत ही खत्म हो जाती है। आज की जो कथा है इसी अहंकार पे, और देखिए रिश्ते नाते तो ऊपर वाले ने बड़े खूबसूरती तरीके से बनाया। माँ का, बहन का, पिता का, भाई का। बाकी इस रिश्ते को निभाने वाले लोग कितने? अमीर लोग सोचते हैं कि गरीबों से मतलब नहीं रखना चाहिए। गरीब सोचते हैं कि अमीरों के घर, अमीरों की एक झलक भी मिल जाए तो हमारे धन्य भाग होंगे। और अगर जो गरीब किसी अमीर के घर चला जाए तो उसका वो आदर स्वभाव नहीं होगा जो होना चाहिए। और कोई अमीर अगर जो किसी गरीब के घर आ जाए तो मानो भगवान आ गए, मानो देवता आ गए, ऐसे गरीब व्यक्ति सम्मान करते हैं। तो देखिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। जब पास पैसा होता है तो सारे रिश्ते जुड़ जाते हैं। जब पास पैसा होता है तो सारे रिश्ते जुड़ जाते हैं, और गरीबी में वही रिश्ते टूटते हैं जो सबसे करीब होते हैं। इंसान पे जब गरीबी आती है तो सबसे नजदीकी वाला रिश्ता टूट जाता है। लोग गरीब व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहते, पर ये नहीं जानते हैं कि गरीब का जो कि जीवन शैली गरीबी में भले कट रही है, उसका दिल कितना अमीर है, वो दिल का कितना धनी है, ये कोई नहीं देख पाता। ऐसे ही व्यक्ति की आज कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा को अंत तक सुनिएगा, और कथा हमेशा पूरा सुनना चाहिए। जिसमें भगवान की चर्चा हो, जिसमें प्रभु का गुणगान हो, उसको पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो प्रभु का अपमान होता है, और दूसरा कोई ज्ञान भी प्राप्त नहीं होता। तो कथा को अंत तक सुनिएगा। देखिए, एक गांव में एक किसान रहते थे। किसान खेती बाड़ी करते थे और उसी से अपनी जो कि जीवन नैया को पार लगाने की कोशिश में लगे रहते थे। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। पत्नी का कुछ ही समय पहले स्वर्गवास हो गया रहता। किसान किसानी मजदूरी करके सोचते हैं कि अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दें, अच्छा सीख दे। धीरे धीरे समय गुजरता है। किसान की बेटी बड़ी रहती है, और जैसे ही घर में बेटियां सयानी हो जाती है तो हर माता पिता की जो है कि जिम्मेदारी दुगुनी चारगुनी हो जाती है।
क्योंकि माता पिता को बच्चे भारी नहीं लगते, लड़कियां भारी नहीं लगती, दूसरों को ज्यादा लगती। अब किसान से रोज लोग कहते कि अरे कहीं देख के अपने बेटी का हाथ पीला कर दीजिए। किसान भी सोचते कि हे प्रभु, अगर जो आपकी कृपा होती, आपकी लीला होती, तो मुझ गरीब पे भी कृपा करते, हमारी बेटी का विवाह हो जाता। क्योंकि वो जो किसान रहते, वो और उनकी पत्नी महादेव के परम भक्त रहते हैं। समय समय पे शिव चर्चा जाना, समय समय पे जो है कि अपने घर में शिव चर्चा कराना। महादेव की बिना पूजा आराधना किए, बिना भोग लगाए अन्न का एक भी दाना नहीं खाते थे। अब रोज उसी महादेव से दया मांगते, कहते कि हे महादेव, हमारी बेटी का विवाह कहीं बढ़िया घर में हो जाता। एक दिन महादेव की कृपा होती है, बड़ा ही अच्छे घर का रिश्ता आता, क्योंकि किसान की बेटी बड़ी खूबसूरत रहती। बहुत ही बड़े खानदान से जो कि रिश्ता आता, किसान बड़ा खुश हो जाता है कि चलो महादेव की इच्छा हो, महादेव ने हमारी पुकार सुन ली, हमारी गुहार सुन ली। अगर जो हम किसी चीज की मनोकामना करते रहते और अगर जो अचानक से वो मनोकामना हमारी पूरी हो जाती है, तो हम भगवान पे अटूट विश्वास करके और हमारा मन गदगद हो जाता है। हम सोचते हैं भगवान को क्या हम खिला दें, क्या पिला दें, कैसे भगवान की सेवा कर रहे हैं। करते हैं ना, सभी भाई बहन करते होंगे। अब किसान बड़ा खुश होता है। अब किसान की बेटी की शादी का दिन पड़ जाता है। शादी बड़े धूमधाम से, बड़े खुशी तरीके से होती है। बेटी की विदाई हो जाती है। किसान की बेटी जैसे ससुराल पहुंचती है, वहां का महल देख के, वहां के रहन सहन को देख के उसके अंदर अहंकार घर कर जाता है। और उसी दिन वो सोच लेती है कि अब मायके का रास्ता कभी हम देखेंगे नहीं, और उन लोग से मतलब भी नहीं रखेंगे, ना पिताजी से ना अपने भाई से। हम वहां जाएंगे तो हमारी जगहसाई होगी कि गरीबों के घर हम जाते हैं, अब हम कभी जाएंगे नहीं। तो कहते हैं जहां से अहंकार की शुरुआत हुई, वहीं से विनाश भी शुरू हो जाता है। बस दिखता नहीं है, दिखता है समय आने पे। अब धीरे धीरे समय गुजरने लगा। कुछ ही समय के बाद किसान का भी स्वर्गवास हो जाता है। अब बचा किसान का बेटा। सारे गांव वाले त्राह त्राह कर रहे हैं कि देखो बेटा बेचारा अकेले अपने पिता का दाह संस्कार कर रहा है। एक ही मिला जुला के बहन, वो भी आए नहीं दरवाजे। सारे गांव वाले मदद करते हैं और जो किसान का अंतिम संस्कार करवाते हैं। धीरे धीरे श्राद्ध का काम भी बीतता है। बाकी बहन दरवाजे पे नहीं आती। भाई कभी कभी बहन को याद करके रोता थी, और रोता तो कैसे कहता कि माई मारी गईली हो बाबू, मारी गईले, अरे बाबू मारी गईले हो, रोवेल बीरन भैया केल न होरा, किया हो रम रे, रोवेल बीरन भैया केल न होरा। आव तू ये बहिना मोरी हमारी दुआरा माया रे, हमारी दुआरा हो, रोवेल बीरन भैया केल न होरा। अपने बहन को याद कर करके रोज लड़का रोता। बाकी बहन को दया नहीं आई, इस बात की खबर उस तक पहुंचती भी थी। बाकी मारे अहंकार के कि हम इतनी अमीर, हम कैसे उसके दरवाजे नहीं है। गांव वाले मिल के कुछ समय के बाद किसान की बेटे की शादी करा दी। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। अब उसको भी 2 बच्चे हो गए। बाकी फिर भी उसकी बहन दरवाजे नहीं है। अब वो ये भूल ही गया था कि उसकी कोई बहन भी। धीरे धीरे समय गुजरा। एक दिन वो अपने खेतों में काम कर रहा था, तभी एक व्यक्ति जाता है और कहता है कि अरे तुम खेत में काम कर रहे हो, आज तुम्हारे बहन के यहाँ उसके ननद की शादी है, शादी में नहीं जाना है क्या? तो कहता है अरे जाना है, जल्दी जल्दी सोच रहा हूँ, पहले खेत का काम कर लूं, इसके बाद अस्थिर से जाऊंगा, बहन के घर जाके रात तो रुकना ही।
इसके बाद उस जो कि राहगीर से झूठ बोलता है घर पहुंचता है, अपनी पत्नी से कहता है कि जल्दी से मेरा जो कपड़ा धुल के रखी हो दे दो, पहन लो, और कुछ खाने पीने का सामान एक झोला में कर दो, मुझे बहन के घर जाना है। तो जो किसान की पत्नी रहती है कहती है इतने दिनों से तो आपके बहन का कोई अता पता नहीं, कहाँ जाएंगे? तो किसान कहा कि अरे उसके ननद की शादी है, नहीं जाएंगे तो लोग उसको ताना मारेंगे कि तुम्हारा भाई ये कही है आया नहीं, तो मैं जाऊंगा, तुम हमारी तैयारी कर लो। अब जो किसान की बहू है सारी तैयारी करती है, जो भी उसके पास रूखा सूखा एक झोला में भरती, और जो भी किसान के पास फटा पुराना कपड़ा है पहन के अपना जाता है। जब अपने बहन के दरवाजे के पास पहुंचता है तो उसकी देवरानी देखती है कि दीदी के भैया आए, दौड़ती हुई जाती है, अरे दीदी तुम्हारे भैया आए। तो पूछती है कि क्या पहना है? तो कहते हैं फटा पुराना कपड़ा पहने हैं, हाथ में एक मैला कुचैला झोला है। जब ये बात सुनते हैं तो कहती है कि जल्दी जाओ, उसको पीछे के रास्ते से लेके आओ। और पीछे के रास्ते से गुरु भाई गुरु बहनों अपने भाई को बुलवाती है। जब भाई पीछे के रास्ते से पहुंचता है तो उससे पूछती नहीं है कि तुम खाए हो, पानी पिए हो, तुमको कुछ चाहिए, नहीं, उसको फटकार लगाती है कि तुमको कहा किसने था कि मेरे दरवाजे आओ, क्यों आए हो? अब उसको इतना कहा सुना, इतना सुनाती है कि भाई चुपचाप कुछ बोल नहीं रहा। कुछ देर के बाद उसकी बहन कहती है कि ऐसा कि चलो एक कमरे में बैठो, जब तक मैं कहूं ना निकलना मत। और उस कमरे में बैठा के और बाहर से कुंडी मार देती, शादी में मसरूफ हो जाती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अब इधर इस शादी में व्यस्त, भाई की कोई चिंता ही नहीं कि भाई हमारा घर में बंद है। अब बेचारा पैदल चल के गया था, ना पानी ना दाना, उसी घर में बैठा हुआ है। अब लग रहा है कि प्यास से प्राण निकल जाएंगे, परेशान है, दुखी है, और बार बार अपनी बहन को याद कर रहा है कि अब खोलेगी। जब उसको रह नहीं जाता है, प्यास के मारे तड़फड़ाने लगता है, तो दरवाजे को लगता है पीटने। तभी एक औरत की कान में आवाज जाती है, वो दरवाजे को खोलती है। जैसे दरवाजा खुलता है वो भागता है और दौड़ते दौड़ते कब उस इलाके को पार कर जाता है उसको भी पता नहीं चलता है। जब एक सुनसान इलाके में पहुंचता है तो अचेत होकर गिर जाता है, भूख से प्यास से। जब गिरता है तो उसको होश नहीं रहता है कि मैं कहाँ गिरा। अब मैया पार्वती भगवान भोलेनाथ इस चीज को देख रहे होते हैं, क्योंकि जो लड़का रहता है उसकी पत्नी महादेव की परम भक्त रहती है, जैसे कि उसके सास ससुर रहते हैं। मैया पार्वती को किसी का दुख देखा नहीं जाता। मैया पार्वती कहती है भगवान भोलेनाथ से कि हे प्रभु, इसके माता पिता आपके परम शिष्य थे, इसकी पत्नी आपकी परम भक्त है, और इस पे इतना बड़ा दुख आ गया और आप बैठ के तमाशा देख रहे हैं। अब मैया पार्वती और भगवान भोलेनाथ बूढ़ा बूढ़ी का रूप बनाते हैं और वहां जा पहुंचते। मैया पार्वती उसके सिर को अपने गोद में रखती और हल्के हल्के हाथों से लगते हैं सहलाने। भगवान भोलेनाथ पानी का छिड़काव करते हैं, जैसे लड़का होश में आता है उठ के बैठ जाता है। अरे बाबा, अरे मैया। पूछते हैं लोग कि कैसे यहाँ गिरे, तो सारी अपनी कथा कह सुनाता है कि बहन के घर गया था, उसकी ननद की शादी थी, हम गरीब हैं, हमको बंद कर दी थी, ना खाना पूछी ना पानी पूछी। जब बूढ़े बाबा सुने तो कहे कि ऐसा है कि पहले तो हमारी झोली में सत्तू है, खा लो, इसके बाद आराम कर लो, फिर घर जाना। इसके बाद मैया पार्वती भगवान भोलेनाथ उसको सत्तू दिए, पानी दिए, खाया, थोड़ी जान जब आई तो कहा कि हे बाबा, अब मैं घर चलूंगा, हमारी पत्नी हमारे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, सोचेंगे कि अभी तक हम आए नहीं, शादी तो निपट गई होगी। तब भगवान भोलेनाथ कहे कि अरे बच्चों के लिए तो कुछ लेते जाओ। भगवान तो बूढ़े के रूप में थे। वो कहा नहीं नहीं बाबा, आप हमारी जान बचा दिए, यही बहुत बड़ा उपकार किए हैं। तो कहे नहीं, हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी हैं, एक हमारे पास तरबूज है, उसका हम क्या करेंगे, ले जाओ बच्चे खाएंगे। अब तरबूज को अपने गमछे में बांधता है, सिर पे रखता है, घर के लिए निकल जाता है। जैसे घर पहुंचता है बच्चे पापा पापा
बाऊजी बाऊजी करके दौड़ते। सिर पे की गट्ठर को देख के पत्नी खुश की लग रहा है कि ननद जी हमारी बहुत कुछ दी। किसान उदास मन से उस तरबूजे को आंगन में रखता है, वहां से निकल जाता है। अब उसके जाने के बाद वो लड़के की पत्नी जो रहती है, किसान की बहू जो रहती है, उसको खोलती, देखती है उसमें बड़ा सा तरबूजा है, और तरबूजा बिल्कुल सोने की तरह चमक रहा है। तो करें वाह रे, हमारी ननद जी बहाने से, तरबूज के बहाने जो कि इतना बढ़िया फल हमको भेजी। जब उसको काटती तो उसमें से देख रही है कि हीरे मोती छरछर छरछर निकल रहे हैं, चारों तरफ बिखर गए हीरे मोती। समेट के रखी, दौड़ के बाहर गई, किसान से कह रही है कि अरे चलिए आंगन में तो देखिए। किसान डर जाता है कि लग रहा है कि तरबूजा सड़ा उड़ा है। जब वो भी आंगन में पहुंचता है, देखता है कि तरबूजा में से हीरा मोती निकला है, तो उसकी भी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो कहता है कि सब प्रभु की लीला है, प्रभु की कृपा है। वो बूढ़ा बूढ़ी जो कि हमारी गरीबी दूर करने के लिए हमको दिए। इसके बाद कुछ कहता नहीं है किसान, कहता है कि चलो पहले तो हम इसी में से महादेव की जो कि चर्चा कराएंगे, उनकी पूजा पाठ कराएंगे, गरीबों में दान पुण्य करेंगे। उसकी पत्नी भी बड़ा खुश होती है। दोनों पति पत्नी मिलके शिव चर्चा की तैयारी करते हैं। तो जो किसान की पत्नी रहती है, वो कहती कि अरे जिस बहन की वजह से इतना धन पाए उसको तो बुला दीजिए। तो जो किसान रहता है कहता है कि नहीं, उसको हम बुला के क्या करेंगे, वो यहाँ आके क्या करेगी, हम लोग गरीब हैं। तो कहते हैं कि नहीं, आज उन्हीं की वजह से धन है, उनको बुलाइए। अब किसान कैसे कहे कि ये धन वो नहीं दी। किसान एक जो कि खूब बढ़िया कपड़ा खरीदता है, पहनता है, एक झोले में खूब बढ़िया मिठाई लेता है डिब्बे में, और लेके अपने बहन के घर पहुंचता है। उसकी देवरानी की नजर पड़ती, अरे दीदी आपके भैया है। तो पूछती है कि क्या पहना है। अरे बड़ा सुंदर रूप लग रहा है, बिल्कुल साहब की तरह लग रहा है, सूट बूट पहने हैं, हाथ में बड़ा ही चमकीला झोला है, लग रहा है कोई बढ़िया मिठाई। अरे जल्दी लाओ जल्दी लाओ। भैया को बैठाओ, पलंग बिछाती है, चादर बिछाती है, बैठाती है, और कैसे कहती है, आव आव भैया मोरे बैठ, लाल पलंगी आय रे बैठ, लाल पलंगिया हो, आ करहू न तू जल पान न हो राम, किया हो रम रे, करहू न तू जल पान न हो राम। देखिए एक वो दिन था कि दरवाजे में भाई को बंद कर दी। आज वही दिन है कि अपने भाई को बढ़िया बिस्तर पे बैठा रही है, लाल पलंग पे बैठा रही है, जलपान करने के लिए कह रही। आ कह न भैया तू नैहर कुशलतिया रे नैहर कुशलतिया हो, कैसन बाड़ी भौजी हमार न हो राम, कैसन बाड़ी भौजी हमार न हो राम, आ कैसन बाड़े हमारो छोटा का भतीजावा रे छोटा का भतीजावा हो, आ कही सुनावा समाचार न हो राम। भाई से कुशल क्षेम पूछ रही है, कुशल समाचार पूछ रही है कि भौजी हमारी कैसी है, हमारे भाई कैसे हैं, हमारे भतीजा कैसे हैं, हमारे गांव के लोग कैसे हैं। वो कहावत सच ही तो साबित हो गई कि जब पास पैसा होता है तो सारे रिश्ते जुड़ जाते हैं, और रिश्ता तब टूट जाता है जब पास जो है कि पैसा नहीं होता है, गरीबी होती है। अब वो भाई कहता है कि हमारे घर शिव चर्चा है, तुम तैयार हो जाओ चलो। तुरंत जाती है, कहती है कि ठीक है भैया थोड़ा देर रुको। खूब बढ़िया बनारसी साड़ी पहनती है, खूब जेवर पहनती है, भैया के गाड़ी में बैठती है, नैहर अपने जो मायके पहुंचती। भौजाई अपनी ननद का स्वागत करती है, घर द्वार खूब बढ़िया बना हुआ है, लोग जुटे हुए शिव चर्चा के लिए। अब शिव चर्चा बड़ा ही आनंदित होता है, बड़ा ही बढ़िया होता है। शिव चर्चा में जितने गुरु भाई गुरु बहन आते हैं सब दया मांगते हैं महादेव से, सब आराधना करते हैं कि हे प्रभु जैसे इस गरीब का दुख दूर किए सबका दुख दूर करिए।
अब जब शिव चर्चा समाप्त होता है तो बहन की अब विदाई होने लगती है। तो जब बहन को जाना होता है तो उसकी पत्नी कहती है, अरे जाइए कुछ बहन के लिए साड़ी कपड़ा ले आइए, कुछ गहना लाइए, पहली बार आई हैं, विदाई करिए। तो भाई सोनार की दुकान पे जाता है और कहता है कि ऐसी जूती बनाओ जो जब हमारी बहन पहन के चले तो सारा सच उगल के वो जूती रख दे। अब सोनार ठारा बड़ा ही कारीगर एक ऐसी जूती बनाया बोलने वाली। भाई लाया साड़ी कपड़ा गहना जूती दिया, कहा है बहन ये पहन लो, ये पहन के जाना। बहन पहन लेती है, बड़ा खुश होती है कि हमारा भाई हमको सोना चांदी का गिफ्ट दे रहा है, हमको बढ़िया बढ़िया साड़ी दे रहा है। पहनती है, चलने लगती है ससुराल के लिए। तो जूती कैसे आवाज करती है कि जब भैया गईले हो तोहरी दुआरी आया रे तोहरी दुआरी आहो, दिहलू न दाना से पानी न हो राम। अब भैया के बन कैलू घर के भीतरी आया रे घर के भीतरी आहो, अब पूछलू न दाना से पानी न हो राम। वो जूती में से आवाज आ रही। अब फिर जब दोबारा भाई जाता है सूट बूट में, तब की बात जूती क्या बोलती, जब तुहरे भैया हो गईले सूट बूटावा में गईले सूट बूटावा में, अब भैया के बैठावा लाली पलंग न हो राम। भैया से पूछेलू कुशल समाचार वायर कुशल समाचार वायरे, कैसन बाड़ी भाभी हमार न हो राम। गांव के लोग इस बात को सुन रहे हैं, भौजाई भी सुन रही है, सब दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। अब इसको तो अपना सच पता चल गया, जूती हाथ में निकालती है, बाकी अपने गलती पे पछतावा होता है और भाई से क्षमा मांगते हैं कि भैया धन तो हाथ की मैल है, कभी तेरे पास कभी मेरे पास, और कब ये किसको छोड़ के चली जाए, कब किस पे आ जाए, किसके घर आ जाए लक्ष्मी, ये कोई जानता नहीं, हमें माफ कर दो। भाई गरीब था, बाकी दिल का बड़ा धनी था, अपनी बहन को माफ करता है, उसके घर खुशी खुशी पहुंचाता है। दोनों भाई बहन महादेव की कृपा से राज करने लगे। तो ये सब शिव की कृपा का असर है। शिव चाहे तो एक कंकड़ को भी जो कि हीरा मोती बना दे, और एक गरीब को भी जो कि एक राज्य का राजा बना दे, कब राज सिंहासन पे बैठा दे। तो ये सब उन्हीं की लीला, सब उन्हीं की कृपा। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से यही प्रार्थना करूंगी कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, सभी गुरु भाई सभी गुरु बहनों पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, इसी कामना के साथ। हर हर महादेव।